हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नर्स अगेन। और फिर से एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल में मार्केट देखो ओपन तो है ऑलरेडी, और मार्केट ने थोड़ा सा ना बहुत पॉज ले रखा है। तो अभी हम सीधे चलेंगे और डायरेक्ट चेक करते हैं कि मार्केट में अभी क्या सिचुएशन है। हमने जो कल ट्रेड होल्ड कर रखी थी उसको कब तक होल्ड करना है, नहीं करना है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग नए हैं वो थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये एक 10 CR का अकाउंट है, तो मैं इसमें उसी टाइप के आपको रिस्क रेगुलेशन और एसएल टारगेट वही सब देखने को मिलेगा जो 10 CR के अकॉर्डिंग होगा। पर इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि आप परसेंटेज वाइज देखो उसको, कि अगर हमने कल अगर 8 लाख कमाए थे तो वो 10 CR का 0.8% है। तो सिंपली आप उसको परसेंटेज वाइज अगर अपने ऊपर रिलेट कर पाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अदर देन दैट लाइव देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अभी ये तो कल का होल्ड पोजीशन है। आप सबको याद होगा, मैंने ऑप्स्ट्रा पे सेव कर दिया था यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि अभी इसमें 9 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट यहाँ पे 150 है। तो आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ये 150 क्यों है, क्योंकि कल का हमारा बुक हो गया 749 के आसपास या 750 के आसपास वो बुक हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज टर्मिनल एक्सचेंज में क्या होगा कि टर्मिनल्स अपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लोजिंग प्राइस से स्टार्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे कल का क्लोजिंग था वहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो, ये जो मेरा सेलिंग प्राइस 455 दिखा रहा है, कल आपको पता होगा मैंने 593 रुपीज़ के आसपास शेयर किया था जब सेल किया था। बट राइट नाउ ये 455 दिखा रहा है। इसका मतलब जो कल की क्लोजिंग थी वहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये। तो बिल्कुल डिट्टो ओपनिंग जहाँ पे होगी वहीं से ये अपना आज का दिखाता है। ठीक है। अभी आप देखोगे कि मार्केट कहाँ चल रही है। मार्केट जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर ओपन हुई पहली कैंडल। ठीक है। उसके बाद अभी तक लगभग 7 कैंडल लगातार एक ही जगह पे बनी है। मतलब कोई खास चेंजेस नहीं है मार्केट में, इसलिए मैं इस ट्रेड में भी कुछ नहीं कर रहा, ना मैंने कोई नई ट्रेड बनाई है। क्योंकि और ये ट्रेड ऑप्शन में सेव करने का मेरा मीनिंग भी यही था, क्योंकि आपको टर्मिनल पे समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बना दिया था जिससे आपको पता रहे। अभी देखो नीचे की तरफ 6 लाख का लॉस है और ऊपर की तरफ 23 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे मैं ट्रेड काट दूंगा। तो ये जो आपको जगह दिख रही है 470, मतलब 40,000, सॉरी 670, 40,670 680 के आसपास अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो मैं ये दोनों काट दूंगा। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा बेरिश पोजीशन जो मुझे सही लगता है मैं वो पोजीशन लेने का ट्राई करूंगा। ठीक है। अभी मार्केट बिल्कुल सेम ही जगह पे बार बार ग्रीन बार बार रेड बार बार ग्रीन बार बार रेड बना रहा है। मतलब देर इज सम कंफ्यूजन। ओके, ये कैंडल देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पे ना कुछ डिसाइड करने का ट्राई कर रहा है मार्केट। क्योंकि अगर उसको देखो नीचे जाना होता ना तो 1 2 और फट से नीचे चला जाता। ऊपर जाना है तो पहली कैंडल दूसरी कैंडल, फिर इतनी देर से टाइम पास कर रहा है, मतलब यू कैन से आधा 45 मिनट्स होने वाले हैं। तो पक्का कुछ मतलब ऐसा है कि वो डिसाइड कर रहा है कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो जिधर भी ये जाएगा उस साइड को ट्रेंड होने के चांसेस हैं आज। मैं इतना खास क्या बोलते हैं बुलिश साइड में प्लान नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा तो इसको रिट्रेस मारना चाहिए। क्योंकि देखो ऊपर जाने के लिए भी ना आपको थोड़ा पावर चाहिए, चाहिए। उसके लिए आपको पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। ओके। गैप अप के बाद आज तीसरा दिन है और मार्केट बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन में धीरे 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 100 200 पॉइंट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। पर वो चीज़ करने के लिए भी आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है फिर ऊपर जाना पड़ता है। तो वो चीज़ देखते हैं कैसी होती है। पर ये 670 वो लाइन है जहाँ पे मैं इसको काट दूंगा। ठीक है। 749 हम इसमें ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस लॉस, सिंपल। ओके। बाकी लेट्स सी मार्केट में अगर हम ये जो अभी हाई है आज का ये क्रॉस करते हैं तो हो सकता है मैं थोड़ी बहुत पोजीशन ऐड करूं। ठीक है। क्योंकि अब अगर क्रॉस किया तो ये थोड़ा सा बुलिश साइन होगा। पर देखते हैं, अगर मार्केट ने ये जो लो है इसको ब्रेक किया तो मैं थोड़ा सा बेरिश ट्रेड डाल दूंगा। 2000 क्वांटिटी 2500 क्वांटिटी थोड़ा सा डालने का ट्राई करूंगा इन द मनी में। इन द मनी भी क्या, एट द मनी डालूंगा, क्योंकि इन द मनी मैं जब तक बुलिश हूँ तब तक इन द मनी डालने का कॉल सेल में कोई सेंस नहीं बनता। ओके। चलो लेट्स वेट। ओके, देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि अभी देखो 10:30 बज रहे हैं। मार्केट में अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी एक्चुअली लगभग 100 पॉइंट्स अप है। ओके। 100 पॉइंट्स मतलब बेसिकली बुलिश ही जा रहा है, उसमें कोई ऐसा रोक टोक वाला काम नहीं दिख रहा मुझे। ऑलमोस्ट उसने
साइड मतलब फ्लैट ओपनिंग की है, फ्लैट ओपनिंग ही थी और उसके बाद सीधा अभी तक लगभग 100 पॉइंट ऊपर चली गई है। आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी एक्चुअली जहाँ पे ओपन हुई थी वो अभी तक लगभग 1.5 घंटे से एक ही जगह पे घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बैंक निफ्टी में ये जो मैंने 6 बैंक्स यहाँ पे सेव कर रखे हैं उनमें से आप देखोगे एचडीएफसी और कोटक को छोड़ के कोई भी मुझे बैंक ऐसा नहीं दिख रहा है जो बहुत ही बुलिश हो। जैसे देखो इंडसइंड तो नीचे की तरफ बेरिश है, लगभग 1.2% डाउन। सेम आईसीआईसी बैंक भी आज तक कोई बहुत बुलिश नहीं है। ये अपने एसबीआई ये भी नीचे कोई जा रहा है, एक्सिस बैंक भी नीचे ही है और खाली एच डी बेसिकली एच डी एफ सी और कोटक ने बचा रखा और बाकी के 4 बैंक नीचे की तरफ को जा रहे हैं। उसी चक्कर में अगर हम देखें तो हमारा जो बैंक निफ्टी है ना वो ऊपर जाने में बहुत तकलीफ हो रही है उसको बार 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 बार। तो अगर ये जैसे अभी 2 बैंक बुलिश हैं, अगर इनमें से 2 और हो गए तो हो सकता है हम ऊपर ब्रेकआउट कर दें। अदर देन दैट ये साइडवेज टू बेरिश यहाँ पे घूमता रहेगा और बाकी फिर हो सकता है 12 बजे हमें पता चलेगी क्या होने वाला है। क्लियर? ठीक है। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और यूट्यूब पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, मैं बाकी देखो कई सारी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम थीटा गेनर्स का ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके जस्ट थीटा गेनर सर्च करना अपने टेलीग्राम पे, आपको लगभग 1,02,000 मेंबर का एक चैनल मिलेगा, वही अपना चैनल है। बाकी ना बहुत सारे अभी फेक चैनल्स हैं जिनमें एक में 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें टिप्स चलती रहती हैं, वो अपना चैनल नहीं है, सिर्फ यही वाला है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको इंटरडे में चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो मैंने फ़ोटो शेयर की है, ये बेसिकली ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये 2 लाइनें सिंपली यही बात दर्शाती हैं कि ऊपर की तरफ इसके अगर आप आज ट्रेड करना चाह रहे हो तो पुट सेल तभी करो जब इसके ऊपर जाए, जो ऊपर की लाइन है। नीचे की तरफ की लाइन सपोर्ट है। मार्केट जब यहाँ पे एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाएगा तभी हम कॉल सेल करेंगे, अदरवाइज नॉट। ओके, चलो थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे रीड कर सकते हैं। बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात है। इतना समझना कि प्राइस एक्शन में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पहले जो डिसीजन कैंडल्स होती है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि डिसीजन कैंडल्स को रीड करो। तो अगर मैं देखूँ तो हमेशा हम दिस इज आवर बेरिश सेटअप और ये बुलिश सेटअप है ना। तो बेरिश और बुलिश सेटअप में एक बात समझ लो कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो कैंडल बनती है और यहाँ बुलिश एरिया में ये जो कैंडल बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे वन ब्रेक, करेक्ट। मतलब अगर देखा जाए ये वो कैंडल है जिससे मुझे डिसीजन लेना चाहिए था किसका, सेलिंग का, ठीक है। तो ये कैंडल देखो जो हमारी बेरिश कैंडल थी, इस कैंडल को ध्यान से देखो, इस कैंडल को एक्चुअली नीचे की तरफ को क्लोज करना चाहिए था, नीचे की तरफ क्लोज करना चाहिए था। मतलब क्या है कि इसको ये रेड कैंडल बनाने के बाद इस लो मारने के बाद ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए थी। ऊपर क्लोजिंग मतलब कि 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई एज पर द प्राइसिंग, आप देख सकते हो 809 से ये लगभग 853 पे क्लोज हुई। क्लियर? अब जब इसकी नेक्स्ट कैंडल आई उसने भी लो सेम मारा बट उसकी क्लोजिंग भी क्या थी, ऊपर की तरफ ही करेक्ट। तो ये जो दोनों कैंडल्स हैं ये हमारी एंट्री को रोक रही है। ये एंट्री वाली कैंडल बिल्कुल नहीं थी, मतलब हम इसमें एंट्री कर जाते, बिल्कुल नहीं थी। एंट्री कैंडल कौन सी बनती, अगर अगर ये जो ग्रीन कैंडल थी नेक्स्ट वाली ये रेड बनती और ये लो ब्रेक कर देती ये वाला, तो मैं यहाँ पे एंटर कर जाता। क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे एक कॉल सेल एंटर करता कोई एट द मनी का कम क्वांटिटी में, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट तो बुलिश है फॉर द शॉर्टर टर्म, पर मैं यहाँ पे कॉल सेल एंटर करता, पर मार्केट ने मुझे मौका नहीं दिया। ओके, क्लियर। अभी देखो मार्केट ने ये यहाँ पे ये रिवर्स लिया है और यहाँ पे साइडवेज 3 कैंडल बना चुकी, ग्रीन रेड ग्रीन। तो अब ये जो कैंडल अब सॉरी गाइज बट गले का कुछ नहीं कर सकता मैं। ये देखो ग्रीन रेड और ग्रीन, ग्रीन बनाई फिर रेड आई, रेड नीचे क्लोज, फिर ग्रीन आई ऊपर क्लोज। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, और ये अभी का लो है। तो मार्केट अब अगर इसके नीचे आई मैं तब भी कॉल सेल कर दूंगा, पर अगर इसके ऊपर गई वापस से ये जो एरिया है तो सीधे बुलिश हो जाएगी मार्केट फिर से। क्लियर? अभी ये फंसी हुई है कहाँ, तो कौन सा जोन है, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं ली है अभी तक मॉर्निंग से तो ये और ये इसके बीच में जब तक मार्केट है ट्रेड मत लेना। क्लियर? न्यू ट्रेड मत घुसाना। बेसिकली जैसे मैंने देखो
कोई नई ट्रेड नहीं ली है, ये ट्रेड पहले से मैंने होल्ड कर रखी है, वही ट्रेड कंटिन्यू है, सिंपल। ओके चलो, बाकी वैसे भी देखो आज मैं थोड़ा ट्रेडिंग जल्दी ख़त्म कर दूंगा, 3 बजे तक लेके नहीं जाने वाला हूँ। तो अगर मार्केट इस लो के ऊपर ही रहा तो शायद मैं ट्रेड ऐसी की ऐसी जाने दूँ और होल्ड में ही रहने दूँ, कोई मतलब इसको रोकने का सेंस नहीं है, ठीक है। और कि मैं इसको कट मारूँ, कल वैसे भी एक्सपायरी है, अगर ज़रा से भी हम ऊपर खुले तो ओवरऑल वैसे भी सब कुछ जीरो हो जाना है। और ये जो 41,200 का पुट है वो इन द मनी है, तो आई एम होपिंग मार्केट टू गेट अराउंड 100 to 100 पॉइंट्स और थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर मैं क्लोज कर पाऊँ इसको। तो थोड़ा ठीक ठाक देखो, 7.5 कल हमने बुक किए थे, आज भी अगर 5 के आसपास मिल गए तो हमारा इस वीक का गेम खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। 1% अप, 1.5% अप हो जाएंगे अपन, तो टेंशन नहीं रहेगा कोई, क्लियर। बाकी ये लो आज का एसएल है, इस लो के नीचे गया तो एक ट्रेड बनेगी, इसके ऊपर गया अब तो एक ट्रेड बनेगी, अगर नए बंदे कोई ट्रेड करना चाहते हैं। अदर देन दैट कोई नई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, क्लियर। ओके, मैं जब आज की ट्रेडिंग जैसे क्लोज करूँगा तब हम ये वीडियो क्लोज कर देंगे। ओके गाइस, तो देखो मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ को दे दिया है। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि राउंड बॉटम बन रहा है नीचे की तरफ, तो मार्केट ने लगभग 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ अब भी 41,000 को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और यही कुछ 12 बजे के बाद ब्रेक किया है, तो लेट्स होप कि हम इसको सस्टेन करें, क्योंकि जो मॉर्निंग के जो स्कैल्पर्स होंगे वो सब निकल चुके हैं और यहाँ पे बेस बनते 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 मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ अब ब्रेक किया फाइनली। तो मुझे लगता है कि इफ़ मार्केट डजेंट कम बिलो 40,950, 40,950 के नीचे नहीं आता ना, मतलब यू कैन से कहाँ पे, ये ये जो एरिया है ना, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आता है तो समझना आज हम इसको सस्टेन करने वाले हैं और 41,000 के ऊपर आराम से क्लोजिंग हो जाएगी। इफ़ वी हिट वो 41,200, मैं ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा। आप अभी आराम से देख सकते हो कि हमें लगभग एम में 560 और मिल रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल एम हमारा 12-13 लाख के आसपास होना चाहिए, 12-13 लाख के आसपास। तो वो हम कैसे जज करेंगे, वी नीड टू गो टू ऑब्स्ट्रा, करेक्ट। ये देखो ऑब्स्ट्रा में लगभग 13,24,000 के आसपास चल रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल दिखाता है और ये सिर्फ आज का है, कल का 7.5 लाख ये नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है जहाँ से आज ओपनिंग हुई है, क्लियर। तो अभी हमारा 560 के आसपास चल रहा है, ओवरऑल 13,24 है। अगर 41,200 हम आज ही हिट कर देते हैं तो वी विल बी हैविंग अराउंड 17 लैक्स प्रॉफिट। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट 23 लाख है, उससे 17-18 लाख हम आज ही पालेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ट्रेड को क्लोज भी कर पाएंगे, क्योंकि हम कल के लिए सिर्फ 4 लाख प्रॉफिट के चक्कर में अगर मार्केट नीचे की तरफ जरा भी आ गई तो फिर हमें काफ़ी जल्दी से अपना प्रॉफिट एरोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल सपाट हो जाएगी, तो बिल्कुल शार्पली मूव करेगी विद द लाइन ऑफ ग्राफ। तो हमें उस चीज़ से बचना है, ओके। तो अगर मार्केट आज ही यहाँ पे 41,150 से 41,200 पहुँच जाती है तो मैं ये ट्रेड यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और मार्केट लगभग 41,000 को क्रॉस भी कर गई, काफ़ी सारी ओआई अनवाइंड भी हुई। पर मार्केट ने क्या किया ना, ये जो मेन ब्रेकआउट कैंडल थी ना उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, थोड़ा सा साइडवेज गई, थोड़ा 15 मिनट टाइम पास किया एंड देन फिर से ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक पे अब देखो मैंने वो ट्रेड नहीं काटी है जो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, पर मैंने एक 3,000 क्वांटिटी का कॉल सेल लिया है, 3,000 क्वांटिटी का कॉल सेल, जिसका एसएल मैंने ये रखा, यही कैंडल, जो कैंडल बेसिकली जिसने ब्रेक किया ये ब्रेकआउट कैंडल के डाउन साइड को, जिसने इनको हराया, मैंने उसी के जस्ट ऊपर का एसएल लेके एक कॉल सेल कर दिया है, जो कि है 40,500 का, 40,500 का कॉल सेल किया, इन द मनी है लगभग 450 रुपए के आसपास का सेल है, ठीक है। अभी अराउंड द सेम प्रीमियम चल रहा है, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, यू कैन सी, ये रहा, ठीक है। और अभी लगभग 4,000 का लॉस चल रहा है इसमें, और स्ट्राइक प्राइस वगैरह ये सब लिखी है यहाँ पे, 40,500 का कॉल है, क्लियर। बाकी और कुछ नहीं किया है, ये अगर ऊपर की तरफ इसको क्रॉस करेगी तो मैं इस 40,500 के क्रॉस कॉल को काट दूंगा, और मार्केट वैसे भी बुलिश है तो और बुलिश हो जाएगी अगर ये वापस से रिकवर कर पाई तो। अदरवाइज आई विल बी होल्डिंग दिस टिल द लास्ट एंड लेट्स सी क्या होता है, अगर ऐसे हिट हुआ तो हिट हुआ। ओके गाइस, तो अभी देखो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ कॉल जो सेल है, ठीक है,
मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि ये मेरे उस लेवल पे आ गया सेल के अपोजिट में, जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहाँ पे ऑलवेज दूसरी बार टच कर गया। तो मैंने उसको काट दिया। यहाँ पे हमने लगभग 2.68 का लॉस लिया है। पर इसमें एक अच्छी बात थी कि मेरी जो मेन ट्रेड है वो अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड के साथ ही है। तो हमने जो ट्रेड इंट्राडे में ली थी वो सक्सेसफुल नहीं भी हुई, पर हमारी ट्रेड ने हमें बचा लिया और हम अभी भी 2 लाख प्लस में चल रहे हैं। हम ये ट्रेड होल्ड करके जा रहे हैं, ठीक है। अभी 3 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 बज गए। ये ट्रेड मैं ऐसे कैसे ही होल्ड करके जा रहा हूँ। अभी इसमें हमें मिल रहे हैं लगभग 9 लाख के आसपास, 9 साढ़े 9, 9 साढ़े 9 क्यों, 9 5, लगभग 11:30 12 मिल रहे हैं। बट ये 2.68 हटा दोगे तो आपके पास 10 ही बचेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बट 41,000 के ऊपर मार्केट वापस से पहुंच गई है। तो अगर हम 4150 4100 ऐसा कुछ क्लोज करते हैं तो कल एक्सपायरी पे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मार्केट बहुत ही मतलब ऐसे लेवल पे है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकती वो किस तरफ जाएगी, ठीक है। पर मेरे पास एक अच्छी हेज्ड पोजीशन है, तो मैं इसको होल्ड करके जा रहा हूँ कल के लिए। क्या पता अपने फेवर में मार्केट खुले, ठीक है। हमेशा अगेंस्ट में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैं ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। अभी हमारे 2 लाख के आसपास चल रहे हैं और आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। लाइव आपको समझ आया होगा कि हमने कॉल क्यों लिया था। मैंने आपको कॉल भी एक्सप्लेन किया, कॉल क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये ट्रेंड यहाँ पे मोल्ड हो गया था। उसके बाद लेकिन मार्केट बहुत ऊपर तक बिल्कुल रिवर्स आ गई, जिसमें हम उसको और ज़्यादा तक, मैं देखो 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं ले सकता। जो मैंने सिंगल हैंड पे एक ट्रेड डाली है वो क्लियर, तो वो हमें 2.68 2.70 दे रही थी, इसलिए मुझे निकालना पड़ा डायरेक्टली। ओके, क्लियर है। बाकी अब मैं वीडियो इसलिए ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया है। अदर देन दैट, अगर मार्केट ये जो लो है इसको ब्रेक कर देगी आज के आज ही, अगर 3:30 के पहले, तो मैं ये दोनों भी काट दूंगा और ट्रेड को ऐसे ही क्लोज कर दूंगा फुल। वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सब कुछ आराम से इंट्राडे का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड यू कैन रिलेट टू थिंग्स। ओके, चलो टाटा, बाय बाय, थैंक यू।